हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है म्यूटेशन, जिसे हम हिंदी में अगर कहें बात तो उसे हम कहेंगे उत्परिवर्तन। क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन। इस वर्ड से क्लियर है कि उत्त का मतलब होता है अचानक, अब परिवर्तन यानी चेंजिंग, बदलाव। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें और उस ऑर्गेनिज्म में अगर कोई भी परिवर्तन होता है अचानक, सडन, परमानेंट मतलब अस्थायी रूप से, जिसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। और हेरिटेबल वर्ड, जिसे आप हेरिडिटी बोलते हैं, जो पहले हम समझ चुके हैं। तो हमने यहाँ पर कहा म्यूटेशन इज सडन, परमानेंट एंड हेरिटेबल चेंज इन कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने कहा कि किसी भी जीवों में अगर अचानक परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन ऐसा जो परमानेंट है और वंशानुगत है, एक वंश से दूसरे वंश में वो जाएंगे, तब जाकर के हम इसे कहेंगे म्यूटेशन। म्यूटेशन टर्म जो देने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था हुगो डी व्राइस, और म्यूटेशन थ्योरी भी किन्होंने दिया था? तो हुगो डी व्राइस साहब ने। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, हुगो डी व्राइस साहब ने एक्सपेरिमेंट ऑन इवनिंग प्राइमरोज प्लांट, इवनिंग प्राइमरोज, जिसका साइंटिफिक नाम है ओइनोथेरा लामार्कियाना। इन्होंने इस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद म्यूटेशन से रिलेटेड टॉपिक या म्यूटेशन क्या है उसके बारे में लोगों को बताया। अगला पॉइंट, मोस्ट ऑफ म्यूटेशन कैसा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है। तो मोस्ट ऑफ म्यूटेशन आर हार्मफुल, नॉट यूजफुल। मोस्ट ऑफ म्यूटेशन आर रिसेसिव, नॉट डोमिनेंट, एंड मोस्ट ऑफ म्यूटेशन डज नॉट एक्सप्रेस्ड। याद रखिएगा ये 3 पॉइंट कि म्यूटेशन जो है मोस्टली हार्मफुल होते हैं, रिसेसिव होते हैं और एक्सप्रेस्ड नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट, हम कहेंगे कि अगर इवोल्यूशन के बारे में बात किया जाए, जिसे आप क्रमिक विकास कहते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इवोल्यूशन का मेन फैक्टर है म्यूटेशन। अगर किसी भी जीवों में या किसी प्लांट्स में जब तक म्यूटेशन नहीं होगा तब तक इवोल्यूशन नहीं होगा, जिसे आप क्रमिक विकास के नाम से जानते हैं। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि म्यूटेशन इज सडन, परमानेंट एंड हेरिटेबल चेंज इन कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन टर्म एंड म्यूटेशन थ्योरी वाज गिवन बाय हुगो डी व्राइस। ठीक है। मोस्ट ऑफ म्यूटेशन आर हार्मफुल, नॉट यूजफुल। अब यहाँ पे 1-2 पॉइंट हमें सीखना होगा, तब जाकर के हम आगे पढ़ेंगे। पहला पॉइंट ये कि म्यूटेशन के कारण क्या होता है। तो हम ये कहेंगे कि जो डीएनए है, ठीक है, तो वो डीएनए कहाँ है? तो हम कहते हैं क्रोमोजोम में, और उसी डीएनए का टुकड़ा क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। तो हमने कहा जो डीएनए है, तो डीएनए क्रोमोजोम के अंदर प्रेजेंट है, और जो डबल स्ट्रैंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए, जिसमें बेस प्रेजेंट होते हैं, शुगर प्रेजेंट होते हैं और फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। तो हमने कहा बेस, हमने कहा शुगर, और हमने कहा फॉस्फेट। ठीक है। बेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक है प्यूरिन बेस और एक है पैरिमिडिन बेस। ठीक। प्यूरिन को सिंबॉलिकली शॉर्ट फॉर्म पीयू से लिखेंगे, और पैरिमिडिन को
POI से लिखेंगे। देखिए ये पॉइंट हमको समझना होगा, तब जाकर के और अच्छे से हम क्लियर कर पाएंगे म्यूटेशन टॉपिक को। तो प्यूरिन जो है इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एडिनिन, जिसको ए से सिंबॉलिक करेंगे, और ग्वानिन। क्या हमने कहा? एडेनिन और ग्वानिन, जिसको जी से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। पैरामिडिन में साइटोसिन, जिसको सी से, यूरासिल, जिसको यू से, और थायमिन, जिसको हमने कहा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। आपने कहा बेस दो टाइप्स, प्यूरिन और पैरामिडिन। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन, पैरामिडिन में साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब देखिए प्यूरिन पैरामिडिन का कंप्लीमेंट्री होता है, पैरामिडिन प्यूरिन का कंप्लीमेंट्री होता है। जैसे इन केस ऑफ डीएनए, इन डीएनए ए का कंप्लीमेंट्री टी, मतलब एडेनिन का कंप्लीमेंट्री थायमिन, जी का कंप्लीमेंट्री सी, ग्वानिन का कंप्लीमेंट्री साइटोसिन। अब ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। हम इस टॉपिक को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए का कंप्लीमेंट्री टी है और जी का कंप्लीमेंट्री सी है। आप कहेंगे सर यूरासिल कहाँ गया? तो याद रखिएगा इन आरएनए के केस में ए का कंप्लीमेंट्री यू हो जाता है और जी का कंप्लीमेंट्री सी ही रहता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म और है, एक है न्यूक्लियोसाइड। ये क्या है? तो हम कहेंगे बेस प्लस शुगर। तो शुगर के दो टाइप्स, एक है राइबोज शुगर और एक है डीऑक्सी राइबोज शुगर। न्यूक्लियोसाइड में बेस और शुगर, और न्यूक्लियोटाइड, देखिए यहाँ पे टाइड है, यहाँ पे साइड है। न्यूक्लियोटाइड में होगा बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, तो ये होता है न्यूक्लियोटाइड। तो बेस, शुगर और फॉस्फेट मिलकर के क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड में बेस प्लस शुगर। दूसरी भाषा में न्यूक्लियोसाइड को क्या लिखेंगे हम? न्यूक्लियोसाइड को क्या लिखेंगे? तो न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट। आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो देखिए न्यूक्लियोटाइड में बेस, शुगर, फॉस्फेट, तो फॉस्फेट को बढ़ा दीजिएगा तो क्या बनाएगा? ये बेस और शुगर मिलकर के न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में से क्या हटा, न्यूक्लियोटाइड में से क्या हटा दीजिए? फॉस्फेट, तो न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड को कैसे लिखेंगे? तो न्यूक्लियोटाइड में या न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ देंगे? फॉस्फेट को प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड कब? जब न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट को रिमूव करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और हमें याद रखना होगा, अभी वो पॉइंट क्या है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। पॉइंट ये कि जो म्यूटेशन है, तो म्यूटेशन में हमने कहा भी एक पॉइंट कि अल्टरनेशन होगा। तो अल्टरनेशन किसका होता है? तो म्यूटेशन हम लिख सकते हैं ड्यू टू म्यूटेशन अल्टरनेशन ऑफ बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए, इट्स रिजल्ट चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। क्या मतलब? अब देखिए
ड्यू टू म्यूटेशन, हमने कहा अल्टरनेशन ऑफ बेस सीक्वेंस। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और आ गया जिसको हम कोडोन के नाम से जानते हैं। क्लियर कर लीजिए ये टर्म, ये सारे के सारे टर्म अगर आप क्लियर करते हैं तो आगे आप आसानी से समझ पाएंगे म्यूटेशन को। तो कोडोन जो है ट्रिपलेट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोडोन इज ट्रिपलेट बेस। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कोडोन प्रेजेंट ऑन एमआरएनए, हमने कहा ये है एमआरएनए, जिसे मैसेंजर आरएनए के नाम से जानेंगे। तो इसके ऊपर कोडोन प्रेजेंट होता है। हमने पहले बताया था डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है। तो हमने कहा जो डीएनए है, लेटेस्ट एग्जांपल, हमने कहा हमारे पास प्रोटीन एक्स है जब नॉर्मल डीएनए था। अब क्या हुआ, इस डीएनए के बेस सीक्वेंस में चेंजिंग हुआ, इस बेस सीक्वेंस में अल्टरनेशन हो गया। जैसे ही डीएनए के बेस सीक्वेंस में अल्टरनेशन हुआ तो स्वाभाविक आरएनए अलग टाइप का बनेगा और प्रोटीन जो है एक्स की जगह वाई टाइप का बन रहा है। तो हमने कहा अल्टरनेशन किस में हो रहा है, डीएनए में, और हमारे पास प्रोटीन क्या बन रहा है, एक्स की जगह वाई टाइप का। तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है ड्यू टू म्यूटेशन अल्टरनेशन ऑफ बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए इट्स रिजल्ट चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ठीक है। कोडोन ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट बेस जो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, एमआरएनए के ऊपर। और ट्रिपलेट बेस कैसे कहेंगे, तो हमने कहा AUG, यह एक कोडोन हो गया, CUC यह एक दूसरा कोडोन हो गया, फिर आगे होंगे इस तरीके से GUG दूसरा कोडोन हो गया। इस तरीके से 3 बेस का सीक्वेंस होता है जो एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है। अब हम आगे समझते हैं दूसरा पॉइंट। जैसे ही हम बात करते हैं म्यूटेशन के बारे में तो मन में एक ख्याल आता है कि म्यूटेशन का यूनिट क्या है। द यूनिट ऑफ म्यूटेशन इज, याद रखिएगा, म्यूटॉन। क्या बोलेंगे, म्यूटॉन। म्यूटॉन इज यूनिट ऑफ म्यूटेशन। एक पॉइंट और क्लियर कर ले कि म्यूटेशन थ्योरी है ना, तो म्यूटेशन थ्योरी के लिए तो हम कहेंगे म्यूटेशन थ्योरी फॉर evolution was given by Hugo de Vries। ठीक है। एक पॉइंट और, साइंटिफिक स्टडी ऑफ म्यूटेशन किसमें, इन ड्रोसोफिला बाय TH मॉर्गन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला बाय TH मॉर्गन, म्यूटेशन थ्योरी फॉर इवोल्यूशन वाज गिवन बाय हुगो डी व्राइस। ठीक है। ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन हुगो डी व्राइस साहब ने दिया, इससे पहले लोगों को जानकारी नहीं था, जानकारी था, लेकिन लोग अलग अलग टर्म्स बोलते थे। जैसे डार्विन साहब ने क्या कहा था, म्यूटेशन को स्पॉट, उन्होंने ये टर्म डार्विन साहब ने दिया था, स्पॉट्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ म्यूटेशन, दैट इज जीन म्यूटेशन, दैट इज पॉइंट म्यूटेशन और माइक्रो म्यूटेशंस। दूसरा बोलेंगे क्रोमोजोमल म्यूटेशन, ग्रॉस म्यूटेशन और मैक्रो म्यूटेशन। क्या है ये सब, तो हमने कहा जीन म्यूटेशन, काफ़ी छोटा पॉइंट, और जीन म्यूटेशन में कहा है कि जीन में म्यूटेशन होना, और एक छोटे लेवल पर होता है जिसमें सिंगल बेस यानी सिर्फ और सिर्फ एक बेस पेयर में चेंजिंग होना, दैट इज हमने लिखा म्यूटेशन अकर्स ड्यू टू
change in only one base pair of that gene is called point mutation. ये क्या मतलब? तो हमने कहा म्यूटेशन जो होगा ओनली वन बेस पेयर में, और ओनली वन बेस पेयर में चेंजिंग बदलाव, जो इस प्रकार का बदलाव जो होगा वो पॉइंट म्यूटेशन कहलाएंगे। और सबसे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का सिकल सेल एनीमिया। ये बीमारी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक बेस पेयर में चेंजिंग होता है, और ये छोटे लेवल पे होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं माइक्रो म्यूटेशन। दूसरा है क्रोमोजोमल, जो बड़ा लेवल पे होंगे, और इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रॉस, और इसी को बोलते हैं मैक्रो म्यूटेशन। लिखे हैं हमने लिखा फ्यू जीन म्यूटेशंस अकर्स ड्यू टू चेंज इन मोर देन वन बेस पेयर। चेंजिंग तो होगा, लेकिन एक बेस पेयर से ज़्यादा में चेंजिंग होगा, और इस तरीका का जो म्यूटेशन होगा वो क्या कहलाएंगे? मैक्रो म्यूटेशन, दैट इज ग्रॉस म्यूटेशन, और दैट इज आल्सो क्रोमोजोमल म्यूटेशन। ठीक है, तो हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, उसी को बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन, उसी को बोलेंगे मैक्रो म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में याद रखना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक बेस पेयर नहीं, चेंज इन ओनली वन बेस पेयर ऑफ ए दैट जीन, दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। और एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। अब क्रोमोजोमल दैट इज ग्रॉस म्यूटेशन, उसमें हमने कहा कि न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोजोम और स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोजोम। ये न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोजोम क्या है? जैसे कुछ बीमारी जिसमें हमने देखा कि जो नंबर क्रोमोजोम का जो नंबर है उसमें बदलाव, जैसे टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है 45 क्रोमोजोम होते हैं, जबकि क्लिनेफेल्टर में 47 होते हैं। तो चेंज इन नंबर उसके हिसाब से, तो वो क्या है उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो है पहला पॉइंट, वो होगा जीन म्यूटेशन, यानी पॉइंट म्यूटेशन से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। हमने लिखा जीन म्यूटेशन ऑन मोलिकुलर लेवल। तो जीन म्यूटेशन ऑन मोलिकुलर लेवल देयर आर टू टाइप्स, दैट इज ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन। पहला है ट्रांजिशन। क्या है? तो हमने लिखा ए टाइप ऑफ बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन इन विच द क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी टी वाई और बेस गेट चेंज बट प्यूरिन वर्सेस पैरामिडिन ओरिएंटेशन रिमेन्स अनचेंज। जैसे देखिए, अगर हम डीएनए के बारे में बात करें तो डीएनए डबल स्ट्रैंड है, ठीक है, और हमने अभी सब के बारे में बात किया, प्यूरिन कौन सा है, पैरामिडिन कौन सा है, उसके बारे में हमने कहा यहाँ पे जी, हमने कहा यहाँ पे ए, हमने कहा यहाँ पे टी। एक स्ट्रैंड में ग्वानिन, एडेनिन और थायमिन है, हमने कहा 5' और ये हमने कहा 3', 2 एंड है। तो इसका एंटी, एक बात और याद रखिएगा डीएनए के बारे में, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डबल स्टैंडर्ड एंटी पैरेलल इन नेचर। ठीक है, हमने कहा 3', हमने कहा 5'। तो ग्वानिन का कंप्लीमेंट्री क्या होगा? तो हमने कहा साइटोसिन। पहले बताए थे जी का कंप्लीमेंट्री सी और ए का कंप्लीमेंट्री टी, ए टी के साथ डबल बॉन्ड, जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड। तो ग्वानिन का कंप्लीमेंट्री सी, एडेनिन का कंप्लीमेंट्री टी और टी का कंप्लीमेंट्री यानी थायमिन का कंप्लीमेंट्री ए। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट है ट्रांजिशन। तो सबसे पहले पॉइंट हमने कहा यहाँ पे ट्रांजिशन करवाएंगे। ट्रांजिशन, जैसे ट्रांजिशन होगा तो उस केस में क्या होंगे इसके हिसाब से। तो हमने लिखा है बेस ऑफ, सॉरी, टाइप ऑफ बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन इन विच द क्वालिटी ऑफ बेस गेट चेंज। तो हमने कहा यहाँ पे जी है तो इसके जगह हम अगर कहें यहाँ पे ए आ जाए, अगर ये ऐसे ही रहे ए और नीचे क्या रहे टी, तो ए का कंप्लीमेंट्री क्या होगा टी, और ए का कंप्लीमेंट्री टी और टी का कंप्लीमेंट्री ए। ठीक है, इस तरीक़ा से। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि 5', 3',
3' 5'। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ग्वानिन जो यहाँ पे वो भी क्या है, प्यूरिन है। ये क्या है, पैरामिडिन है। यहाँ पे एडेनिन क्या है, प्यूरिन है। और थायमिन क्या है, पैरामिडिन है। अब देखिए प्यूरिन का ओरिएंटेशन 5' की तरफ, प्यूरिन यानी एडेनिन का जो प्यूरिन बेस है उसका एग्जाम्पल एडेनिन, उसका भी ओरिएंटेशन 5' की तरफ। तो इसका जो ये ओरिएंटेशन अनचेंज, मतलब कि बदलाव नहीं हुआ है। फिर ये कहा क्वालिटी जो है दोनों बरकरार है। तो हमें याद रखना है ट्रांजिशन में जो जीन म्यूटेशन है मोलिकुलर लेवल पे, इनमें हमने कहा सब्स्टिट्यूशन इन विच क्वालिटी ऑफ बेस गेट चेंज बट प्यूरिन वर्सेस, मतलब उल्टा पुल्टा, ठीक है। पैरामिडिन ओरिएंटेशन रिमेंस अनचेंज, ठीक है। दूसरा है जिसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सन। अब ये ट्रांसवर्सन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने कहा ट्रांजिशन में ये पॉइंट और ट्रांसवर्सन में थोड़ा सा अलग होंगे, तो इसको हम ऐसे समझते हैं ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन को। तो ट्रांसवर्सन में क्या होगा कि उसका जो डिफिनीशन अभी जो आपने कहा उससे थोड़ा सा अलग। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ट्रांसवर्सन, ठीक है, इज ए टाइप ऑफ बेस पेयर in which the quality of base as well as purine versus pyrimidine orientation both get change। बस, ठीक है। हमने क्या कहा कि इसमें ट्रांसवर्सन में क्वालिटी के साथ साथ ओरिएंटेशन क्या होता है, दोनों चेंज हो जाता है, उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन से रिलेटेड टॉपिक और एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में।